आज बात होगी पंचम हाउस की शक्ति की। देखिए, पंचम हाउस में जो शक्ति होती है वो जातक को या जातिका को क्या देके चली जाती है। अगर पंचम हाउस स्ट्रांग है, देखिए तीनों चार्टों में, अगर D10 में भी हो स्ट्रांग और D9 में भी स्ट्रांग हो और लगन में भी स्ट्रांग हो, तो ऐसा जातक की कीर्ति विदेशों में भी रहती है। ऐसे जातक जो है मंच का आदमी बनता है। ऐसा जातक जो है उसको पब्लिक बहुत पसंद करती है। ऐसे मतलब जितने भी सुपरस्टार होंगे उनका पंचम हाउस स्ट्रांग होगा और फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा। अब पंचम हाउस से क्या चीज़ देखी जाती है? पंचम हाउस से बच्चे देखे जाते हैं, पंचम हाउस से जो है प्यार देखा जाता है, और पंचम हाउस से जो है जातक की विद्या देखी जाती है। अगर पंचम हाउस स्ट्रांग है तो ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। स्ट्रांग चाहे लगन में हो या D9 में हो या D10 में हो तो मिलेंगी ये चीज़ें। अगर ये नीच है इस घर में कोई ग्रह या नीच है ये घर, तो फिर नहीं होगा कुछ भी। अब देखिए अगर पंचम हाउस का स्वामी अच्छा और स्ट्रांग स्थिति में बैठा है या पंचम हाउस में कोई ग्रह स्ट्रांग अवस्था में आन के बैठ गया है, तो ऐसे जातक को सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे जातक को सफलता मिलनी तय है। मगर पंचम हाउस के स्वामी की गणना ज़रूर करनी चाहिए। अगर पंचम हाउस में आ रही है मैलेफिक कोई भी राशि, तो ऐसे जातक को बच्चों से जीवन भर संघर्ष झेलना पड़ेगा। ऐसे जातक को बच्चों की तरफ से अपने आप को सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसे जातक के बच्चे बुढ़ापे में उसका सम्मान नहीं करेंगे। हाँ, अगर पंचम हाउस का स्वामी जाके स्ट्रांग अवस्था में केंद्रीय त्रिकोण में बैठ जाए या मैलिक में लाइट होकर पंचम हाउस में आन के बैठ जाए, तो फिर जातक के बच्चे उससे प्रेम करेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे वृद्ध अवस्था में। मगर अगर पंचम हाउस का स्वामी जाके डिग्री वाइज नहीं अच्छा बैठा हो, बाल्य अवस्था में या वृद्ध अवस्था में बैठा हो, तो ऐसे जातक के बच्चे उनका सम्मान नहीं करते। मगर तब करेंगे अगर D9 चार्ट या D10 चार्ट में भी पंचम हाउस स्ट्रांग है, या जो आपके लगन में पंचम हाउस का स्वामी है वो D9 चार्ट या D10 चार्ट में स्ट्रांग अवस्था में जाके बैठ गया है, केंद्रीय त्रिकोण में जाके बैठ गया है, तो भी आपके बच्चे आपका बुढ़ापे में सम्मान करेंगे। हाँ, अगर किसी जातक या जातिका के विवाह के बाद निसंतान है निरंतर 20 सालों से, 5 साल से, 10 साल से, तो उसके लिए सबसे पहले पंचम हाउस के स्वामी को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पंचम हाउस के स्वामी को देखना क्या इम्पोर्टेंट है कि पंचम हाउस का स्वामी कहीं आपका नीच अवस्था में तो नहीं बैठा, कहीं आपका पंचम हाउस का स्वामी आपका कहीं वृद्ध अवस्था में तो नहीं बैठा, कहीं आपका पंचम हाउस का स्वामी बाल्य अवस्था में तो नहीं बैठा। और ये भी देखना इम्पोर्टेंट है पंचम हाउस का स्वामी कहीं आपका अस्त तो नहीं हो रहा सूर्य के साथ। अगर ये कंडीशन है तो ऐसे जातक निसंतान रहना तय है। इसका उपाय मैं बाद में बताऊंगा आखिर में, मगर आप पहले इसका पूरा सुन लें विश्लेषण, क्योंकि इससे ही आपको कुछ उपाय प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, जब पंचम हाउस का स्वामी डिग्री वाइज अच्छा होके केंद्रीय त्रिकोण में बैठता है, अगर मैलिक प्लैनेट पंचम हाउस में मतलब शनि, राहु, केतु और पंचम हाउस के स्वामी जो है, मतलब पंचम हाउस में जो राशि आ रही है, सूर्य की राशि आ रही है और शनि की राशि आ रही है, मंगल की राशि आ रही है, अगर उसका स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में जाके डिग्री वाइज अच्छा बैठ जाए, तो उसके जातक के जो है बच्चे हैं वो बुढ़ापे में सम्मान नहीं करते। मगर अगर डिग्री वाइज ये D9 चार्ट में जाके वो किसी सौम्य प्लैनेट के साथ जाके बैठ जाए, तो फिर बुढ़ापे में वृद्ध अवस्था में उसके बच्चे उसका सम्मान करते हैं। हाँ, अगर आपके पंचम हाउस में कोई नीच ग्रह के बैठ जाए, मान लीजिए पंचम हाउस में आपकी राशि आ जाए क्या कहते हैं गुरु की, अगर वहाँ पर शनि आके बैठ जाए, तो शनि जब गुरु की राशि में आ जाएगा तो नीच अवस्था में हो जाएगा, तो ऐसे जातक निसंतान रहना तय है। मगर उसके लिए कुछ चीज़ों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पहले ये देखना होगा कहीं से किसी ग्रह की नीचत भंग तो नहीं कर रहा दृष्टि, या नीचत भंग करने के लिए मान लीजिए इसमें जो है गुरु आन के पंचम हाउस में बैठ गया हो तो भी नीचत भंग हो जाएगा। ऐसे ही
मान लिए अगर नीचत भंग के लिए देखने के लिए, मान लिए फॉर एग्जाम्पल D9 चार्ट में जाके आपका गुरु कर्क राशि में जाके बैठ जाए तो भी आपका नीचत भंग हो जाएगा, गुरु नीच नहीं रहेगा। जब गुरु नीच नहीं रहेगा तो ऐसे जातक के विवाह के बाद वो जो है बच्चे होना तय है। हाँ, अगर पंचम हाउस को स्वामी नीच है और पंचम हाउस नीच है, या पंचम हाउस पीड़ित है, या पंचम हाउस का स्वामी पीड़ित है, तो ऐसे जातक को प्रेम में सिर्फ छल मिलता है। ऐसे जातक से धोखे से व्यवहार मतलब प्रेम किया जाता है, धोखा दे के उसे ठग के चला जाता है। ऐसा जातक को लोग ठग के प्रेम में चले जाते हैं। ऐसे जातक पे विश्वास, ऐसे जातक बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेता है और वो विश्वास का फल उसे खराब ही मिलता है। ऐसे जातक की विद्या में, जैसे मान लिए कोई UPSC का टेस्ट दे रहा है, तो ऐसे जातक को कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी अगर पंचम का स्वामी नीच है या पंचम का स्वामी किसी नीच ग्रह के साथ जाके बैठ गया है, या अगर नीचत भंग नहीं हो रहा, या पंचम का स्वामी D9 चार्ट में, D10 चार्ट में भी नीच है, या पंचम हाउस लगन में भी ख़राब है और D9 में भी ख़राब है और D10 में भी ख़राब है, तो फिर ऐसे जातक को ना प्रेम मिलेगा, ना संतान होगी और ना ही उसको एजुकेशन में सफलता मिलेगी। ऐसा जातक विद्याहीन हो जाता है। मगर एक चीज़ ये देखनी इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसे जातक को कभी अवार्ड्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे जीवन में, कितना ही बड़ा अच्छा कार्य कर लेगा मगर उसको उसका योगदान प्राप्त नहीं होगा। उसके बदले मान लिए फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरा ग्रह नीच अवस्था में है, पंचम हाउस को स्वामी, पंचम हाउस से उसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पे। 11th हाउस है आपके अवार्ड्स का, फेम का, तो मैंने जो काम किया होगा उसका उपयोग जो है, उसका जो अवार्ड है वो दूसरे को दे दिया जाएगा, क्रेडिट। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं मगर क्रेडिट दूसरे लोग ले जाते हैं। कुछ घरों की कहानी है, मान लिए 2 बहुएँ हैं, एक बहू पूरे दिन काम कर रही है, दूसरी बहू को कुछ नहीं कर रही मगर क्रेडिट वो ले जाती है। इस तरीके से ऐसे किसी ऑफिस में हो तो 2 वर्कर हैं, एक वर्कर पूरी अनुशासन और लगन से काम कर रहा है और मगर दूसरा जो है उसका अनुशासन भी नहीं है, लगन भी नहीं है, मगर उसको थोड़ा सा चापलूस किस्म का बन जाता है। उसने अपने जो मैनेजर है उसको चापलूसी करके उसको बैठा के उससे अपने आप का प्रमोशन भी ले लेता है, और जो अनुशासन और प्रिय लगन के साथ कार्य करता है उस जातक को क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये तभी होता है अगर 11th हाउस का स्वामी भी ख़राब हो और पंचम हाउस का स्वामी भी ख़राब हो और पंचम हाउस में कोई नीच ग्रह आन के बैठ जाए, या सप्तम हाउस भी ख़राब हो, या पंचम हाउस की चौथे हाउस से कोई ना कोई संबंध हो और पंचम हाउस की दृष्टि में जो ग्रह बैठा हो उसकी दृष्टि सप्तम हाउस पे हो, और पंचम हाउस में नीच ग्रह हो, या पंचम हाउस का स्वामी नीच हो, या पंचम हाउस का स्वामी D9 में जाकर ख़राब बैठ गया हो, या पंचम गण D9 में ख़राब हो गया हो, या D10 में ख़राब हो गया, तो ऐसे जातक को क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि सप्तम दृष्टि 11th हाउस से पड़ती है। ऐसे जातक को भी जीवन में फेम नहीं मिलता। वो कार्य वो करता है, फेम दूसरे लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई भी कार्य किया और उसने जो है वो आपने एक तरीके से पब्लिश नहीं किया, दूसरे बंदे ने उसी कार्य को लेके उसे पब्लिश कर दिया, उसको क्रेडिट मिल गया, उसका फेम हो गया। इस तरीके से पंचम अगर नीच अवस्था में है, पंचम खराब अवस्था में है, तो ये दिक्कतें पैदा होती हैं। ऐसे ही पंचम हाउस अगर नीच अवस्था में है और पंचम हाउस में नीच ग्रह बैठा है, या पंचम हाउस में नीच ग्रह की कोई दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे जातक का किसी से प्रेम करता है तो उसको प्रेम नहीं मिलता और उसके प्रेम को दूसरे लोग ले जाते हैं जिनका पंचम हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। अब पंचम हाउस में अगर पंचम हाउस स्ट्रॉन्ग अवस्था में होगा, D9 में भी स्ट्रॉन्ग होगा और D10 में भी स्ट्रॉन्ग होगा, और पंचम की लगन से मित्रता होगी और लगन स्वामी की पंचम हाउस में बैठे हुए ग्रह से मित्रता होगी, तो ऐसे जातक को जो है फेम भी मिलेगा, अवार्ड्स भी मिलेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पे अवार्ड्स मिलेंगे, ऐसे जातक का सम्मान भी होगा, ऐसे जातक को पब्लिक भी पसंद करेगी, ऐसे जातक के बच्चे भी होंगे, ऐसे जातक को
विद्या भी पूर्ण होगी और ऐसे जातक के जो है सभी चीज़ें पंचम हाउस पे होती हैं। अगर पंचम हाउस स्ट्रांग है तो ये सब काम होने तय हैं। और पंचम हाउस ख़राब है, मान लो यहाँ पर पंचम हाउस जो है नीच हो रहा है, मैंने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए गुरु में आन के शनि बैठ गया और वक्र नहीं है तो वो हो गया नीच। अगर ये D9 चार्ट में जाके गुरु उच्च के घर में कर्क में जाके बैठ जाए तो और केंद्रीय त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो यहाँ पर इसका निश्चित भंग हो जाता है। ऐसे जातक को संतान भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा, प्रेम विवाह भी होगा और जो है एजुकेशन भी मिलेगी और UPSC एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेगा। मगर अगर एक बात फिर ध्यान रखनी चाहिए ज़रूरी है, मान लिए कोई ऐसा लगन है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल पंचम का और षष्टम का स्वामी एक ही घर में आ रहा है, मतलब एक ही हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मकर और कुंभ दोनों पंचम और छठे में आ रहे हों, जैसे मैं नोट करूँ तो कन्या लगन में ही आ रहे हैं। अब पंचम का स्वामी की षष्टम की भी एक राशि आ रही है, तो अगर ऐसे जातक का षष्टम हाउस खराब है तो पंचम को भी बिगाड़ देगा। ये चीज़ आप बहुत नोट कर लें। और अगर पंचम का स्वामी खराब है तो षष्टम की चीज़ें भी खराब होंगी। ऐसे जातक दीर्घायु बीमार रहेगा, दीर्घकालीन बीमारी रहेगी। ऐसे जातक का कभी भी लोन नहीं उतरेगा। ऐसे जातक के शत्रु उसे हमेशा परेशान करेंगे। पैर के नीचे की चोटी भी ऐसे जातक की दुश्मन रहेगी। हाँ, अगर पंचम का स्वामी स्ट्रांग अवस्था में है, नीच अवस्था में नहीं है, पीड़ित नहीं है, अस्त नहीं है, तो छठे का भाव क्या देगा? ऐसे जातक को रोग, ऋण, शत्रु सब समाप्त रहेंगे। ऐसे जातक को न रोग परेशान करेंगे, न शत्रु परेशान करेंगे, न ऋण परेशान करेंगे। इसीलिए पहले पंचम के स्वामी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम की सप्तम दृष्टि 11 में पड़ रही तो 11 के स्वामी को भी देख लें। अगर 11 के स्वामी की और पंचम के स्वामी की मित्रता है तो बहुत अच्छा है। अन्यथा अगर यहाँ का पंचम का स्वामी नीच अवस्था में 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो 11वें भाव को भी नुकसान पहुँचाएगा। अवार्ड से, फेम से, रोज़ाना की इनकम में दिक्कत आएंगी। ऐसा जातक को इनकम की सुविधा नहीं होगी, रात को खा लेगा, सुबह की परेशानी रहेगी। हाँ, अगर पंचम का स्वामी स्ट्रॉन्ग अवस्था में D9 में भी स्ट्रॉन्ग है, D10 में भी स्ट्रॉन्ग है, या पंचम हाउस यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, त्रिकोण में आ रहा है और D9 में भी त्रिकोणीय केंद्र में आ जाए वो घर, या फिर D10 में भी त्रिकोणीय केंद्र में आ जाए, तो ऐसे जातक को पब्लिक बहुत पसंद करती है। ऐसा जातक बहुत बड़ा प्रसिद्धि पाता है। ऐसा जातक एक्टर भी बन सकता है, ऐसा जातक कोई गायक भी बन सकता है। अगर शुक्र अच्छा है और सेकंड हाउस अच्छा है तो ऐसा जातक बहुत बड़ा गायक भी बन सकता है। मगर पंचम हाउस अगर नीच है तो ऐसे जातक को निसंतान होना तय है। उसके लिए उपाय के लिए मैं बता दूं, देखिए, अगर पंचम हाउस खराब है, जिस ग्रह की राशि पंचम हाउस में आ रही है, तो पंचम हाउस के स्वामी को शांत करने के लिए उससे संबंधित चीज़ का दान दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल शनि आ रही है, शनि की राशि आई तो शनि के लिए उड़द का दान दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु की राशि आई तो आप उसके लिए चने की दाल दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर मंगल की राशि आ रही है तो आप उसके लिए लाल दाल दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है चंद्र की वो आ रही है राशि तो आप उसके लिए दूध का दान दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सूर्य की राशि आ रही है तो आप उसके लिए गुड़ का दान दे दें। इस तरीके से आप करेंगे तो लाभ होगा। हाँ, अन्यथा अगर पंचम का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में जाके डिग्री वाइज खराब बैठा हो तो भी ऐसे जातक को ना प्रेम मिलेगा, ना जो है बच्चे होंगे और ना ही विद्या होगी। तो उसको, क्योंकि बाल्यावस्था वृद्धावस्था में कोई भी देखिए बच्चा होगा, बच्चे के अंदर वो शक्ति नहीं होती और वृद्धावस्था में बूढ़े के अंदर वो शक्ति नहीं होती, इसलिए वो फल नहीं दे पाता। तो उसके लिए आप, मान लीजिए शनि है तो उसके लिए नीलम पहन लें। यहाँ पर पंचम हाउस में मान लीजिए पंचम हाउस में कोई ग्रह बैठा है उसका भी नग पहन सकते हैं, या पंचम हाउस का स्वामी यहाँ पर मंगल का है तो आप वो पहन लिए, मूंगा पहन लिए। अगर पंचम हाउस का स्वामी सूर्य का है तो आप माणिक पहन लिए। अगर पंचम हाउस का स्वामी यहाँ पर क्या कहते हैं गुरु का है तो आप पुखराज पहन लिए। पंचम हाउस का स्वामी यहाँ पर बुध का है तो आप पन्ना पहन लिए, और पंचम हाउस का स्वामी यहाँ पर चंद्र का है तो आप वो पहन लिए, मोती पहन ली। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इसमें राहु केतु आन के बैठ जाए, राहु अगर पंचम हाउस में आन के बैठ जाए तो ऐसे जातक को मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। अगर पंचम हाउस में मंगल की राशि आ रही तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक के बार बार मिसकैरेज होते हैं। अगर पंचम हाउस में मंगल आन के बैठ जाए तो ऐसे जातक को भी मिसकैरेज होते रहते हैं, ऐसी जातक की पत्नी को मिसकैरेज होते रहते हैं। और अगर
यहाँ पर सूर्य आ जाए तो सूर्य अच्छा होता है, सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा करता है, उसके लिए मैंने आपको पहले उपाय बता चुका हूँ। ये उपाय करें और आपको लाभ होगा। अब फिर अगर नीच अवस्था में नहीं है तो पंचम के स्वामी को आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ भी पहन सकते हैं, जो भी यहाँ पर राशि आ रही हो उसका ग्रह का नग भी पहन सकते हैं। मगर अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी पंचम स्वामी की लगन स्वामी के स्वामी से मित्रता होनी तय है, और पंचम हाउस के स्वामी की उसके नक्षत्र स्वामी के स्वामी से मित्रता हो मित्र मंडली में, तो बहुत स्ट्रांग अवस्था हो जाती है। ऐसे जातक को बच्चे होने की तय है। मगर अगर लगन में नीच है, मतलब अगर पंचम हाउस में नीच है लगन में, तो फिर आप उसका D9 चार्ट दें। D9 में अगर कुछ हो गया तो फिर भी जातक के बच्चे सब होंगे, सब कुछ होगा। मगर फिर ध्यान रखने की चीज़ ये है, अगर यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट की राशि आ रही हो और नीच हो रही हो तो ऐसे जातक के बच्चे उसको बुढ़ापे में परेशान करेंगे। अगर नीच भी नहीं हो रही हो तो भी परेशान करेंगे, उसको सम्मान नहीं करेंगे, गाली गलौज तक करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति है पंचम हाउस के स्वामी की, तो ऐसे जातक के बच्चे उनका बुढ़ापे में भी केयर करते हैं, जवानी में भी केयर करते हैं। और आप भी जानना चाहते हैं आपके पंचम हाउस की स्थिति क्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोगों को ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सकें, ताकि लोग अब उपाय करके अपने आप को जो निसंतान है वो अब संतान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।